दोस्तों जंगल की तरह समुद्र भी एक अलग ही तरह की दुनिया है। यहाँ पर हजारों प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं जो जमीन पे पाए जाने वाले जानवरों से बिल्कुल अलग होते हैं, जिसमें कुछ तो बेहद ही खतरनाक होते हैं और कुछ बेहद ही अनोखे होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समुद्र के कुछ खौफनाक जीवों को लड़ते हुए दिखाएंगे जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं समुद्र की सबसे खतरनाक जीवों की तरफ, मोरे ईल वर्सेस ऑक्टोपस। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे खतरनाक लड़ाई के बारे में, जहाँ एक मोरे ईल ऑक्टोपस की जान की दुश्मन बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑक्टोपस समुद्र की दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है जो रात के समय में समुद्र के तल पर अपने शिकार की तलाश में घूमता रहता है। समुद्र में ऑक्टोपस की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जीव काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिस वजह से इनको डेविल फिश भी कहा जाता है। अगर इनके साइज की बात की जाए तो इनका आकार 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 मीटर तक देखा जा सकता है। इनको जब भी किसी जीव या इंसान से खतरा होता है तो ये उसके ऊपर काले कलर की इंक छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। वैसे ज्यादातर ऑक्टोपस जहरीले नहीं होते, पर वैज्ञानिकों के अनुसार जिनके शरीर पे नीले रंग की रिंग पाई जाती है ये काफी ज्यादा जहरीले होते हैं और इंसानों की जान भी ले सकते हैं। पर इस समय ये ऑक्टोपस खुद खतरे में फंसा हुआ है। जब ये शिकार की तलाश में घूम रहा था तब एक मोरे ईल इसको घेर लेती है और इसका शिकार करने की कोशिश करती है। मोरे ईल मछली की ही एक प्रजाति है जो समुद्र में पाई जाती है। इसके नुकीले दांत काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मोरे ईल ऑक्टोपस को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही है जो बार बार इसकी भुजाओं पर हमला कर रही है। ऑक्टोपस कुछ नहीं कर पा रहा और वो बार बार मोरे ईल के हमले से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर मोरे ईल पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मोरे ईल ने ऑक्टोपस को पूरी तरीके से घायल कर दिया है, पर फिर भी ऑक्टोपस वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। शार्क वर्सेस डॉल्फिन। दोस्तों डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो सबसे ज्यादा समझदार मानी जाती है और इसको इंसानों की जान बचाते हुए भी देखा गया है। डॉल्फिन को इंसानों के सबसे करीब माना जाता है और ये इंसानों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। डॉल्फिन की 43 प्रजातियां पाई जाती हैं जो कुछ तो समुद्र में पाई जाती हैं और कुछ नदियों और तालाबों में रहती हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती है। और शार्क कितनी ज्यादा खतरनाक होती है ये तो सभी को पता है। अपने खतरनाक होने की वजह से ही ये सभी मछलियों का राजा कहलाई जाती है। इस वीडियो में आप शार्क को डॉल्फिन पर हमला करते हुए देख सकते हैं, जहां एक शार्क डॉल्फिन के बच्चे पर हमला करने की कोशिश कर रही है, पर वहां पर तैरते हुए बाकी डॉल्फिन्स भी आ जाती हैं। पर वहां पर 2 शार्क होने की वजह से वो बार बार हमला करती रहती है। डॉल्फिन्स वहां से शार्क को भगाने की काफी कोशिश करती है जिससे कि वो अपने बच्चे को बचा सके, पर वहां पे 2 शार्क होने की वजह से वो अपने बच्चे को बचाने में नाकाम रहती है और शार्क डॉल्फिन के एक बच्चे को पकड़ लेती है। टाइगर शार्क वर्सेस टर्टल। दोस्तों कैसे खतरे से अनजान ये कछुआ समुद्र में तैर रहा है, पर इसके साथ क्या होने वाला है इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। देखिए कैसे ये टाइगर शार्क अपने इलाके में तैर रही है। मैं आपको बता दूं ये अपने इलाकों को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहती है। इनके इलाके में कोई भी आ जाए ये उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, फिर चाहे वो कोई समुद्री जीव हो या इंसान। वैसे इंसानों से दूर ही रहना पसंद करती है, पर जब इनको गुस्सा आ जाता है तो ये इंसानों पर भी हमला कर देती है। देखिए जब ये टर्टल जाने अनजाने में शार्क के इलाके में पहुंच जाता है तो शार्क की इस पे नजर पड़ जाती है और शार्क इसको ऐसे वापस जाने दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये टर्टल तैरता तैरता टाइगर शार्क के इतना करीब पहुंच चुका है कि अब इसका बच पाना बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि ये टाइगर शार्क से ज्यादा तेज भी नहीं तैर सकता, जिस वजह से ये हथियार डालने की कोशिश करता है और टाइगर शार्क इसको पीछे से आके पकड़ लेती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं शार्क का जबड़ा मगरमच्छ के जबड़े की तरह काफी ज्यादा मजबूत होता है। जब भी ये किसी चीज को पकड़ लेती है तो उसका बच पाना लगभग मुश्किल ही हो जाता है। तो क्या इस कछुए को आज अपनी जान गंवानी पड़ेगी? वैसे इस कछुए ने अभी हार नहीं मानी है और टाइगर शार्क ने इसको खाना शुरू कर दिया है। टाइगर शार्क ने अपने नुकीले दांत कछुए के शरीर में घुसा दिए हैं और कछुए का खून टाइगर शार्क के मुंह लग गया है। अब तो इसका बच पाना लगभग मुश्किल ही है। कछुआ खुद को बचाने के लिए काफी मशक्कत करता है, पर इसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है और टाइगर शार्क देखते ही देखते उसको अंदर से खोखला कर देती है, उसका सारा शरीर खा जाती है। स्नेक वर्सेस ऑक्टोपस। दोस्तों समुद्र की गहराइयों में भी बहुत बड़े बड़े राज छुपे हुए होते हैं, क्योंकि इसका तल बहुत ही ज्यादा गहराई में होता है। क्योंकि धरती के ऊपर जो होता है उसको तो हम देख पाते हैं, पर जो समुद्र के अंदर होता है उससे हम बिल्कुल ही अनजान हैं। अब जैसे सांप को ही ले लीजिए, इनको धरती के ऊपर तो आपने देखा ही है, पर क्या आपने इनको समुद्र की गहराई में लड़ते हुए देखा है? तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। जब एक सांप ऑक्टोपस के इलाके में चला जाता है तो ऑक्टोपस उसको पकड़ लेता है और छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि ऑक्टोपस जब एक बार किसी को अपनी भुजाओं में जकड़ लेते हैं तो उसका बच पाना लगभग मुश्किल ही हो जाता है। और ऐसा ही सांप के साथ हुआ। देखिए किस तरीके से ऑक्टोपस सांप को मारने की कोशिश कर रहा है, पर सांप भी पूरी कोशिश कर रहा है इससे बचने की और आखिर सांप वहां से उसको चकमा देने में कामयाब हो जाता है। टर्टल वर्सेस जेलीफिश। दोस्तों कछुओं की करीब 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ तो जमीन पर रहती है और वहीं कुछ समुद्र में पाई जाती हैं। मैं आपको बता दूं कछुओं के दांत नहीं होते, इनके दांतों की जगह एक प्लेट लगी हुई होती है जिससे कि ये भोजन को काट कर पचाते हैं। कछुआ
धरती पे पाए जाने वाले सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा उम्र तक जिंदा रहता है। और वहीं पर बात की जाए जेलीफिश की, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि इनकी भुजाओं में जहर पाया जाता है। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाई जाती हैं। इस वीडियो में देखिए, जब एक जेलीफिश तैर रही थी तभी अचानक से उसके पास तैरता तैरता एक कछुआ आ जाता है। पहले तो ये एक दूसरे को निहारते रहते हैं, जैसे कि मानो कि ये एक दूसरे से बात कर रहे हो। फिर कछुआ अचानक से ही जेलीफिश पे हमला बोल देता है। यूं तो जेलीफिश काफी खतरनाक होती है, पर कछुए के मोटे कवच पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला और वो लगातार जेलीफिश को खा रहा है। जेलीफिश खुद को कछुए से काफी दूर रखने की कोशिश कर रही है, पर वो नाकाम रहती है और कछुआ उसको खाता रहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई बार समुद्र में कछुए जेलीफिश समझकर पॉलीथीन भी खा जाते हैं और जिससे उनकी मौत हो जाती है। अगर आप अगली बार कभी भी समुद्र के किनारे जाएं तो वहां पर गंदगी फैलाने से बचें। क्रोकोडाइल वर्सेस इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों पानी में तैरने वाली ये मछली इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसको चलती फिरती बिजली कहा जाता है। ये अजीबोगरीब मछली ज्यादातर समुद्रों और अफ्रीका की नदियों में पाई जाती है। ये 2 मीटर तक लंबी हो सकती है और 600 वोल्ट तक का करंट मार सकती है। अब मैं आपको बता दूं, इसके शरीर में निकलने वाली बिजली इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल की वजह से लगती है। जब भी ये मछली अपने शरीर के इन सेलों को उत्तेजित करती है तो सामने वाले को बिजली के झटके महसूस होते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक ईल को देखिए, जहाँ ये पानी से निकलकर शायद हवा खा रही है, पर वहाँ पर मौजूद मगरमच्छ इस पर हमला करने की कोशिश करता है और उस मगरमच्छ का क्या अंजाम होता है आप देखते रहिए। जैसे ही मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है तो ईल उसको ऐसे झटके देती है कि देखते ही देखते वो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है, यानी कि मगरमच्छ की मौत हो जाती है। तो दोस्तों इन सभी समुद्र की लड़ाइयों में सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई कौन सी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।